Hello guys, welcome back to the channel, and in today's video we are going to start Indian geography, and the first topic that we are going to take is physiography of India, and specifically in physiography of India we are going to do peninsular block, the peninsular India. So there can be three geological division of India. These are peninsular block, फिर आपका आता है हिमालय और दूसरे पेनिनसुलर माउंटेन, एंड फिर आएगा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. ओके, बट आपका जो इंडिया का फिजियोग्राफी है उसको आप डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में. पहला आएगा आपका पेनिनसुलर ब्लॉक, then there is Himalayan system, okay, Himalayan mountain system, then there is deserts, then islands, then coast and plains. There are 6 division, okay, not 5, 6 division, और उनमें से टुडे वी आर गोइंग टू डू द पेनिनसुलर ब्लॉक. तो जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पार्ट है इंडिया का. ओके ये जो है ये आपका एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, मेनली ग्रेनाइट और जेनेसिस जो रॉक्स हैं उनसे बना हुआ है. ओके, एज वी नो हिमालयाज जो हैं दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल, दे आर स्टिल ग्रोइंग. अभी भी उनकी हाइट जो है वो बढ़ रही है, वहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. उनके कंपैरिजन में जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है इट इज़ वेरी स्टेबल. ओके, यहाँ पे आपको कोई मेजर फोल्डिंग नहीं मिलेगी. फोल्डिंग मतलब जिस कारणवश हिमालयास बने हैं ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द 2 प्लेट्स, यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट, उस प्रकार की फोल्डिंग आपको पेनिनसुलर ब्लॉक में कहीं भी नहीं मिलती है. ओके, यहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स मिलेंगे, फॉल्टिंग मिलेगी और वर्टिकल मूवमेंट मिलेगा. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं पे भी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि इसकी बाउंड्री क्या क्या है. ओके, तो आपकी नदर्न बाउंड्री में आएगा अरावलीज. ओके, दिस अरावलीज रन पैरेलल टू यमुना एंड गंगा. देन आपका राजमहल हिल्स आएगा, ओके, विच इज़ इन झारखंड, एंड गंगा डेल्टा. तो आपका नदर्न साइड से फर्स्ट ऑफ ऑल इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड देयर इज़ अरावली, देन in the top northern side there is the parallel area to Yamuna and Ganga, and in the northeastern side we have Rajmahal Hills and Ganga Delta. Okay, पेनिनसुलर ब्लॉक का जो एक्सटेंशन है वो आपको राजस्थान में मिलेगा, जो अभी आपका थार डेजर्ट है. कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो आसाम में है वो है, एंड मेघालय प्लेट्यू. Okay, these are the extension of peninsular block. It means that northeastern जो आपका area है which is Meghalaya, a part of northeast Meghalaya is part of peninsular block. It has origin in peninsular block. northeast part जो है आपका the Meghalaya part, वो आपका माल्डा फॉल्ट से सेपरेट होता है मेन आपका पेनिनसुलर एरिया से. ये जो माल्डा फॉल्ट है इट इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल. दिस माल्डा फॉल्ट सेपरेट्स छोटा नागपुर प्लेट्यू फ्रॉम मेघालय प्लेट्यू. इसी माल्डा फॉल्ट की वजह से आपकी जो गंगा है इट बेंड्स ईस्ट वर्ड्स. ओके, थार डेजर्ट जो है एज आई हैव टोल्ड यू, थार डेजर्ट अभी पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर ही है. पेनिनसुलर जो आपका ब्लॉक है इट इज़ स्टेबल सिंस कैम्ब्रियन पीरियड. ये पेनिनसुलर ब्लॉक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था, और यहाँ पे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं, ब्लॉक और फॉल्टिंग होती है, जिसका एग्जाम्पल है सतपुरा. और आपका वर्टिकल मूवमेंट से रिफ्ट वैली बनती है, जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली, तापी, महानदी. ओके, और क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी फोल्डिंग नहीं हो रही, देयर इज़ नो फोल्डिंग, दैट इज़ वाई देयर आर नो हाई पीक्स लाइक द पीक्स इन हिमालय. नाउ लेट्स डिस्कस कि यहाँ का जो माउंटेन है उनका नेचर क्या है. दे आर रेसिडुअल माउंटेन्स, मतलब यहाँ पे जो माउंटेन्स मिलेंगे वहाँ पे ऑलरेडी इरोजन हो चुका है. दे आर इरोजनल लेफ्ट ओवर, दे आर नॉट टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट वाले माउंटेन लाइक द हिमालयाज.
यहाँ पर रिवर का कैसा नेचर है, दे आर शैलो वैली है, डीप वैली नहीं है यहाँ पे, लो ग्रेडियंट रिवर है और मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग है। एंड दीज ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो मोस्टली हैं, देयर आर सम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स टू, दे फॉर्म डेल्टाज नॉट एस्चुरीज। ओके, आपका जो वेस्ट कोस्ट है, द वेस्ट कोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक इज सबमर्ज्ड। तो ये सबमर्ज क्यों है, जब आपका पोस्ट गोंडवाना टाइम में, ओके, मीन्स जब आपका इंडियन प्लेट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गया था एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, पेनिनसुलर ब्लॉक का कुछ पार्ट स्लोली सिंक हो गया विदाउट एनी काइंड ऑफ फोल्डिंग और ब्रेकिंग। ड्यू टू दिस आपका वेस्ट कोस्ट का बहुत सारा पार्ट जो है इट इज़ सबमर्ज्ड, एंड because some part of the west coast is submerged, we see narrow western coastal plain। यहाँ पे जो coastal plain है it is very narrow, यहाँ पे steep continental slope है। तो यहाँ पे जो आपको continental slope है it is very steep। यहाँ पे जो river आती हैं they are short fast flowing river, और क्योंकि यहाँ पे एकदम स्टीपली गिरती हैं दैट इज़ वाई सबमर्जेंस ऑफ रिवर माउथ हो जाता है। वी सी द फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टा ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और ईस्ट कोस्ट में क्यों डेल्टा है, यहाँ पे जेंटल स्लोप है, जो रिवर्स आ रही हैं वो बहुत लंबे समय से, लाइक हिमालय से जो रिवर आ रही हैं या फिर बहुत लंबा कोर्स लेके जो रिवर्स आती हैं वो होती हैं यहाँ वाली रिवर। यहाँ पे हैवी सेडिमेंट्स लेके वो आती हैं, हैवी सेडिमेंट लोड लेके, और यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज़ स्टेबल एज वेल एज वेरी बिग। उसका जो एरिया है इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इट इज़ नॉट जस्ट वन प्लेट्यू, इंस्टेड इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी प्लेट्यूज़। आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे प्लेट्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है इट इज़ वेस्ट टू ईस्ट। इसी वजह से आपको पता चलेगा कि क्योंकि दिस स्लोप वेस्ट टू ईस्ट, इट एक्सप्लेन्स क्यों आपके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ द रिवर वहीं पे फ्लो करती हैं इस स्लोप के कारण। ओके, नाउ अब आपको आउटर लिमिट्स देख लेते हैं कि इसकी बाउंड्रीज कैसे हैं। नॉर्थ वेस्ट में आपका ये दिल्ली रिज तक जा रहा है विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अरावली। ईस्ट में इट गोज टिल राजमहल हिल्स विच इज़ इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट में गिर रेंजेस जो कि गुजरात में है वहाँ तक जा रहा है, एंड साउथ में कार्डमम हिल्स केरला इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये आपका इसका डिटैच्ड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। इट कंसिस्ट ऑफ शिलोंग प्लेट्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, और खारबी एंगलोंग प्लेट्यू इन आसाम। सो लेट्स सी द इंटरनल डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू नाउ। पेनिनसुलर प्लेट्यू को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्रीज हैं वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। इसके नॉर्थ में आता है सतपुरा, माइकाल एंड महादेव रेंजेस, एंड द डेक्कन प्लेट्यू इज कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल। दिस वाज आल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप्स। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा के नॉर्थ वाला इलाका और अरावली के वेस्ट वाला जो पूरा एरिया है इट इज़ सेंट्रल हाईलैंड्स। इट इंक्लूड्स मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्या एंड कायमुर रेंजेस। नॉर्थ, यहाँ पे जो आपको स्लोप है यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप मिलेगी, और यहाँ से जितनी भी रिवर्स हैं दे आर मोस्टली द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, दे लेटर ज्वाइन द यमुना। बानस जो है इट इज़ द ओनली मेजर चंबल ट्रिब्यूटरी जो कि अरावली से आ रही होती है। इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो टच होता है राजमहल हिल्स से, और राजमहल हिल्स के ही साउथ में आपको मिल जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। देन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू मालदा फॉल्ट के द्वारा अलग अलग करा डिवाइडेड है। मालदा फॉल्ट से इट इज़ डिवाइडेड।
राजमहल हिल्स और मेघालय हिल्स के बीच में जो फॉल्ट है, द माल्डा फॉल्ट, उसने इनको डिवाइड कर रखा है। ये जो डिप्रेशन था ये बाद में फिल हो गया है, तो इसलिए आज के समय में आपको जो मेघालय प्लेट्यू है इट लुक्स डिटैच्ड फ्रॉम दी पेनिनसुलर ब्लॉक। यहाँ पे मेघालय में आपको मिलेंगी 3 हिल्स, गारो, कासी एंड जयंता। एज यू कैन सी, गारो, कासी एंड जयंता। गारो इज़ द वेस्टर्न मोस्ट, मिडिल में आती है कासी एंड देन आती है जयंता। ओके, मेघालय प्लेट्यू जो है यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। इस रेनफॉल के कारण बहुत एक्सट्रीम एरोजन भी हो जाता है। बट दिस प्लेट्यू इज़ रिच इन कोल, लाइमस्टोन, यूरेनियम एंड सिलिमाइट। देन लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स। जो रिवर्स हैं आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, दे आर आइदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार, दीज रिवर फॉर्म डेल्टा। एंड आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, तापी, परियार, मांडोवी, जुआरी, दीज फॉर्म एस्चुरीज। ओके, सो ऐसा देख सकते हैं आप, ये आई हैव मेड अ मैप। महानदी, दिस इज सुबर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार, पेरियार, जुआरी, तापी, नर्मदा, साबरमती एंड लूनी। जो आपकी महानदी है इट ओरिजिनेट फ्रॉम शियावा हिल्स विच इज़ इन छत्तीसगढ़। आफ्टर छत्तीसगढ़ इट एंटर्स उड़ीसा। ओके, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा। जो गोदावरी है इट ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट, ये महाराष्ट्र में ओरिजिनेट करेगी, तेलंगाना में जाएगी और फिर आंध्र प्रदेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। जो कृष्णा है इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होगी, कर्नाटका जाएगी, देन इट एंटर्स तेलंगाना, देन इट्स एंटर आंध्र प्रदेश एंड फाइनली इन बे ऑफ बंगाल। कावेरी भी आपकी वेस्टर्न घाट्स में ही ओरिजिनेट होती है। इट ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका, देन एंटर्स तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद आपकी ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। सुबर्णरेखा जो है इट ओरिजिनेट्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से उड़ीसा से होते हुए इट एंटर्स द बे ऑफ बंगाल। सो आपकी जो 3 रिवर्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू इसका डिवीजन कैसे है। दिस इज़ बुंदेलखंड, यहाँ पे जो एरिया है, दिस इज़ बघेलखंड, दिस इज़ राजमहल हिल्स, देन देयर आर अरावली, मालवा एंड मालवा विंध्याचल वाला एरिया, सतपुरा रेंजेस हैं। देन देयर इज़ महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, देयर इज़ ऑल्सो आंध्र प्लेट्यू बट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू आ जाएगा जिसमें गारो, कासी, जयंता हिल्स आ जाएंगी। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है इट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दीज आर रांची, हजारीबाग एंड सिंगबम। ये एज वी मूव फॉरवर्ड मिनरल्स वाले चैप्टर में वील फर्दर सी इनटू इट कि ये प्लेसेस कहाँ हैं, इनका यहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, वील सी इट अगेन। वेस्टर्न घाट्स है एंड देन देयर इज़ ईस्टर्न घाट्स। तो ये आई वुड सजेस्ट ट्राई डूइंग इट ऐसा खुद से विदाउट सीइंग द मैप सो दैट यू नो कि कहाँ पे कौन से प्लेट्यूज़ हैं। देन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है। वेस्टर्न घाट जो हैं दे आर कंटिन्यूस, ईस्टर्न घाट जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, छोटे छोटे उनमें अलग अलग पहाड़ मिलेंगे। वेस्टर्न घाट ज़्यादा हायर भी हैं, द एवरेज एलिवेशन इज़ 1500 मीटर। ईस्टर्न घाट्स आर लोअर, दे आर नॉट एज हाई एज वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ राइज करते हैं और these are the source of most of the peninsular river as we have already seen। 3 रिवर्स तो वी ऑलरेडी नो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट ही करती है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अन्नमुडी इन केरला और इसको अलग अलग लोकल नेम से भी जाना जाता है, जैसे सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी इन
Tamil Nadu and Karnataka, Annamalai and Cardamom Hills in Kerala. ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो रिवर से बहुत ज़्यादा एरोड हो चुके हैं। यहाँ की इम्पॉर्टेंट हिल है ईस्टर्न घाट्स की जावेदी, पालाकोंडा, नवामा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। ओके, सो आई हैव ऑल्सो मैंशन दिस इन द डायग्राम। तो सतमाला हिल्स आ जाएंगी पहले तो, है ना। देन देयर इज़ सतपुरा हिल्स विच इज़ इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। देन आपको ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ बालाघाट रेंज इन महाराष्ट्र। देन देयर इज़ नीलगिरी, देन देयर इज़ अन्नामुलाई, आई हैव मैंशन दिस एरिया इज़ अन्नामुलाई। देन देयर इज़ अन्नामुडी रेंज in Annamalai mountains, Cardamom hills. Then there is Javedi. This is Javedi. This is Shevaroy. And then there is also Palakonda. So आप ऐसा देख सकते हैं, I have mentioned all the hills in this diagram. Nalamala, okay, which is in Andhra Pradesh. अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि वेस्टर्न घाट का साउथ से नॉर्थ में कैसी हिल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले साउथ में पाई जाएंगी कार्डमम हिल्स इन वेस्टर्न घाट। देन देयर इज़ अन्नमला हिल्स, देन देयर इज़ पलानी हिल्स, नीलगिरी एंड सह्याद्री हिल्स। ईस्टर्न घाट में साउथ से नॉर्थ पहले पाई जाएंगी जावेदी, ओके, जावेदी हिल्स, पालाकोंडा, नालामाला हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। पेनिनसुलर एरिया में आपको कैसी पाई जाएंगी, पहले आपको सबसे नॉर्थ में है अरावली, अरावली के नीचे आएंगी मालवा, मालवा के नीचे विंध्या, विंध्या के नीचे सतपुरा, सतपुरा के नीचे आएगी माइकाल, एंड देन देयर इज फाइनली द डेक्कन प्लेट्यू। With this we are done with the peninsular area. I will make one more video. The next video will be about the mountains, and I think in the 3 videos we will be completing the physiography of India. Thanks a lot for watching.